श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय सूर्य स्तोत्र। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपा करके यह बतलाइए। नमः। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के प्राप्त पुरोहित धौम्य की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। ध्यान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्य देव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा है। आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुहक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुहक, पितर, देवता, मनुष्य आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मृद्रन, 11 रुद्र, साध्यगण और बालखिल्य ऋषि आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बक हो। यूं तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ है वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्वर और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं, वो आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती है, जलाती है और गरजती है। वे ही बिजली बनकर चमकती है और बादलों के रूप में बरसती भी है। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मणादि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही है। मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मादि समर्थों के स्वामी आप ही है।
प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ बिजलियां पैदा होती है तथा प्रलय करती है। आप ही 12 रूप बनाकर 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा लेते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्ममन, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम है। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विवस्वान, मिहिर, पुषा, मित्र तथा धर्म है। आप ही समसरश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मातृंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर है। आप ही दिवाकर, सप्तपति, धामकेशी, विरोचन, आशुगौमित, मौन और हरिताश्च कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आदि व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती है। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त और चिरंजीवी होते हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माता, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूतमाताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दे दीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वो तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान भास्कर सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करता है तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा जी से इंद्र जी को, इंद्र जी से नारद जी को, नारद जी से धौम्य जी को और धौम्य जी से युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है। सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य नारायण से वर प्राप्त किया। तदंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य जी के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वो पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य नारायण से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। जय बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। नोट: यह सूर्य स्तोत्र सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि,
सप्ताध्वाहन गपस्ति हस्त ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कृत नमः। सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रा ह्री ह्री सम सूर्याय नमः। ओम ह्री ह्री सूर्याय नमः। ओम ह्री ओम क्ली श्रीं श्रीं सूर्याय स्वाहा। ओम ही नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभयंत्रः शुचि।